फटाफट से आज हम लोग वोकैब का सेक्शन लेते हैं। किसका सेक्शन बच्चों? वोकैब का। देखेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। डिसलाइक मींस भी तो हो जाता खड़ा करना, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उससे आप क्या करते खड़ा करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिसलाइक हो जाएगा। कुछ बच्चों को लगता है सर जी सक्सेस का यहाँ पर फेलियर लिखा है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा बच्चों फेल। द रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, हर एक बीमारी की एक दवा जिसे हम लोग बोलते हैं पैनासिया, रामबाण। जब किसी काम को हम बिल्कुल अंतिम क्षण में करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों यहाँ पर क्या? एट द 11th आवर। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए बच्चों फटाफट से आज हम लोग वोकैब का सेक्शन लेते हैं। किसका सेक्शन बच्चों? वोकैब का, जो कि बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको दिलाती है कितने मार्क्स बच्चों? 10 मार्क्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा फ्यूचर के लिए भी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे और वहां पर इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी तो वोकैब के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बच्चों आज कवर क्या करने वाले हैं। ठीक, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आज वोकैब की बात करेंगे बच्चों। वोकैब में हम लोग आज देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, आइडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो ये अपना पास टॉपिक है, ये अपना टॉपिक आज का है। जल्दी जल्दी से करेंगे, जल्दी जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आपके सामने है बच्चों। कुछ आज देखेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, फिर देखेंगे एंटोनियम्स जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, फिर देखेंगे बच्चों आइडियम, फ्रेजेस जो कई बार पूछे जा चुके हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी साथ में रखे गए हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, फटाफट आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आज का अपने पास यहां पर देखते हैं। सिनोनिम्स के फॉर्म में लिखा पहला क्वेश्चन लाउडेबल। इंपॉर्टेंट है सर जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लाउडेबल मींस होता है प्रशंसनीय। बहुत बच्चों को लगता है कि लाउडेबल लिखा मतलब तेज आवाज से होगा, तो वॉइस से समझ लेते हो, उसको गलत हो जाएगा, समझने का नहीं। लाउडेबल मींस क्या होता है? जल्दी से कमेंट्स करें। प्रशंसनीय होता है प्रशंसा करना। प्रेज वर्दी मींस भी क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। एडमायरेबल मींस भी क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। एप्रिसिएबल मींस भी क्या हो जाएगा बच्चों? प्रशंसा करना हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं बच्चों, डिस्पाइस। डिस्पाइस मींस होता है बेटा घृणा करना। डिस्पाइस मींस क्या होगा चचा? घृणा करना हो जाएगा। हेट, हेट मींस हो जाएगा घृणा करना। डिसडेन, डिसडेन मींस घृणा करना। लोएथ मींस क्या हो जाएगा? घृणा करना। अगर आप चाहें बच्चों तो हम यहां पर एक वर्ड और लिख सकते हैं, डिसलाइक। डिसलाइक मींस भी तो हो जाता है घृणा करना, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उससे आप क्या करते? घृणा करते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? डिसलाइक हो जाएगा। फटाफट क्लास में ही लर्न कर लेना है, फटाफट से क्लास में लर्न करने हैं। थर्ड वर्ड अपने पास है बच्चों, फ्रैंक। इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, बहुत फ्रैंक है व्यक्ति, उदार, निष्कपट, जिसके मन में कोई भी ट्रिक्स नहीं होती हैं, जो कोई भी अपने मन में मैलिस नहीं रखता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैंक बोलते हैं। ऑनेस्ट, सबसे सिंपल वर्ड अपने पास बच्चों क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? कैंडिड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? अबव बोर्ड हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा चचा? चौधरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलते बच्चों, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। नंबर 4, फटाफट आइए। नंबर 4 की बात करते हैं, एक्यूट। एक्यूट मींस होता है तीव्र या गंभीर, जिसे हम बोलते हैं सीवियर। क्या बोलते हैं? सीवियर। इंटेंस या क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हैं चचा? स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अगर इस गंभीर की बात करते हैं बच्चों तो एक वर्ड हम लोग आप यहां पर लिख सकते हैं, सीरियस। क्या लिख सकते हैं बच्चों? सीरियस भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? सीरियस। एक्यूट का क्या हो जाएगा? सीवियर हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड बच्चों यहां पर बेन। क्या है बेटा? बेन। बेन मींस होता है सांप, 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 सांप। ठीक है, कर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्स। और यहां पर क्या हो जाएगा? एनाथेमा। क्या हो जाएगा बच्चों? एनाथेमा। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ चलते हैं। टॉपिक अगला अपने पास एंटोनियम का, फटाफट नजर मिलाइए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में आ चुका हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बढ़ चलते हैं बच्चों। सक्सेस। सक्सेस मींस क्या होता है? सफलता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फेलियर। गैदर मींस बच्चों क्या? इकट्ठा करना। तो स्कैटर मतलब इधर उधर इधर कर देना। रिगोरस। रिगोरस मींस बच्चों होता है कठोर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। एक्सपीडिट मींस बच्चों शीघ्र, जल्दी होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिले मतलब देरी से। इसके बाद एबिलिटी। एबिलिटी का आंसर करेंगे बच्चों यहां पर इनएबिलिटी। बहुत बच्चे यहां पर अन, अगर ऑप्शन में आएगा अन और इसके ठीक बाद उनको नजर आ जाता है लिखा बच्चों क्या हो लिखा नजर आ जाता है अनएबिलिटी, तो याद रखिएगा अनएबिलिटी नहीं होगा। कुछ बच्चों को लगता है सर जी सक्सेस का यहां पर फेलियर लिखा है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा बच्चों फेल। क्या दिया जाएगा बेटा? फेल। तो याद रखना है फेल भी नहीं हो सकता आपका। क्या नहीं हो सकता? फेल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? फेल। याद रखिएगा। सक्सेस का एंटोनियम क्या होगा बेटा? फेलियर होगा, याद रखिएगा।
आगे चलेंगे बच्चों, डिस्कस करते हैं किसका इस बार आइडियम एंड फ्रेजेस का डिस्कस करेंगे। पहला अपने पास है ऑल इन ऑल। क्या लिखा बेटा? ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, कंप्लीट मास्टर आ सकता है ऑप्शन में लिख करके। यह मिल जाएगा होल एंड सोल। क्या मिल जाएगा? होल एंड सोल। हिंदी लिखनी नहीं है, हिंदी केवल आपको समझाने के लिए लिखी गई, हिंदी कोई लेना देना नहीं है। ऑल इन ऑल, होल एंड सोल, यह क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट मास्टर हो जाएगा। अ मैन ऑफ लेटर्स, एक विद्वान व्यक्ति कहलाता है लिटरेरी मैन। क्या हो जाएगा चाचा? लिटरेरी मैन हो जाएगा। या हम चाहें तो बच्चों एक वर्ड यहां पर और लिख सकते हैं जिसके लिए हम यूज करेंगे बेटा क्या? स्कॉलर। क्या यूज करेंगे बच्चों? स्कॉलर मींस होता विद्वान। थर्ड नंबर की बात करते हैं, एट ए स्टोन्स थ्रो, नियर, पास। एट ए स्टोन्स थ्रो का क्या होगा? एडियम फ्रेजेस, नियर हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात बच्चों करते हैं, एट रैंडम। एट रैंडम, विदाउट एनी एम, यहां पर लिखा है क्या? विदाउट एनी एम। या यहां पर आप लिख सकते हैं इर्रेगुलरली। क्या लिख सकते हैं चाचा? इर्रेगुलर लिख सकते हैं, बिना किसी क्रम के, अचानक से, रैंडम क्लिक। क्या लिखते हैं? रैंडम क्लिक। ठीक है, यहां पर चलेंगे 5 नंबर की ओर बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, बिल्कुल लास्ट में जब कोई काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एट द 11th आवर। क्या बोलते हैं बच्चों? एट द 11th आवर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? एट द 11th आवर। आई होप समझ आया होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर चलेंगे। नंबर 1, ये सारे जो वोकैब के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछे गए, इसलिए आज इनको स्लाइड बनवा के लिए आया हूं मैं आपको। द रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, हर एक बीमारी की एक दवा जिसे हम लोग बोलते हैं पैनासिया, रामबाण। क्या बोलेंगे बेटा? रामबाण, पैनासिया हो जाएगा यहां पर। अगला सेंटेंस यहां पर देखते हैं, वन वर्ड का क्या अपने पास है? दैट कैन नॉट बी रेड, दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, एलिजिबल हो जाएगा यहां पर। क्या हो जाएगा? एलिजिबल नहीं हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता है, असंशोधनीय, इनकॉरिजिबल। क्या हो जाएगा बच्चों? इनकॉरिजिबल हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करते हैं बेटा, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो हर व्यक्ति से प्रेम करता है, जनहितैषी, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। 5 नंबर की बच्चों बात करते हैं, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक पर्सन जिसके पास बहुत ही ज्यादा अनुभव होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेटरन मतलब अनुभवी। और इसी के लिए हम यूज कर सकते हैं बच्चों एक्सपर्ट। क्या यूज कर सकते हैं? एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट होते हैं वही तो वेटरन होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं बच्चों वही तो अपने पास क्या होते हैं? वेटरन। बताओ समझ आया? बताओ समझ आया? फटाफट से रिवाइज करेंगे एक बार, फटाफट से रिवाइज करेंगे एक बार, फटाफट से रिवाइज करिए, जल्दी रिवाइज करिए। क्या लॉडेबल मींस क्या होगा बच्चों? प्रशंसनीय। इसका सिनोनिम बनाएंगे प्रेजवर्दी, एडमायरेबल, और क्या हो जाएगा? अप्रिशिएबल। नेक्स्ट वर्ड डिस्पाइस मींस होता है बच्चों घड़ा करना, हेट, डिसडेन, लोथ, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सिनोनिम्स हो जाएगा। फ्रैंक मींस होता है उदार या निष्कपट व्यक्ति होता है, ऑनेस्ट, कैंडिड, एबोर्ड, और क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। एक्यूट मींस तीव्र या गंभीर, जब बीमार कोई होता है, तीव्र बुखार होता है, एक्यूट बोलते हैं ना, एक्यूट। ठीक, तो इसका हो जाएगा शिविर हो जाएगा, इंटेंस, और क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रांग हो जाएगा। बेन मींस होता है बच्चों अभिशाप या साप, जिसका सिनोनिम बनाएंगे कर्स, या क्या बनाएंगे बच्चों हम लोग? एनाथेमा बना लेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि इसकी एंटोनियम्स की, वर्ड्स इधर, इनके एंटोनियम्स उधर लिखे हैं। सक्सेस का क्या हो जाएगा बच्चों? फेलियर हो जाएगा। गैदर का बच्चों क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। रिगोरस का बच्चों क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। एक्सप्रेट का बच्चों क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। एबिलिटी का बच्चों क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी हो जाएगा। ओके, फिर यहां पर बच्चों आगे बढ़ चलते हैं हम लोग किसकी ओर? आइडियम्स की ओर चलेंगे। ऑल इन ऑल का बच्चों क्या? कंप्लीट मास्टर, या लिख सकते हैं होल एंड सोल। दोनों लर्न करने हैं सर जी? यस, दोनों लर्न करने हैं। अब मैंने आप लेटेस्ट लिटरेरी मैन, या आप लिख सकते हैं स्कॉलर। ठीक है बच्चों। एट अ स्टोन थ्रो मींस हो जाएगा बच्चों नियर। ठीक है। एट रैंडम, विदाउट एनी एम, या लिख सकते हैं इर्रेगुलरली। ठीक है, अनियमित रूप जो आप काम करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं एट रैंडम। आगे चलेंगे बच्चों, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, जब किसी काम को हम बिल्कुल अंतिम क्षण में करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों यहां पर क्या? एट द 11th आवर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को चलते हैं बच्चों, द रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, हर एक मर्ज की एक ही दवा, जिसे हम लोग बोलते हैं पैनासिया, हिंदी बोले रामबाण। दैट कैन नॉट बी, से पढ़ा ना सके, एलिजिबल हो जाएगा, अपठनीय हो जाएगा। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम सही नहीं कर सकते, असंशोधनीय, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इनकॉरिजिबल। क्या हो जाएगा बेटा? इनकॉरिजिबल। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, जनहितैषी, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उसे हम बोलने का काम बच्चों करते हैं वेटरन। क्या बोलेंगे बेटा? वेटरन बोलेंगे। बताइए समझ आया? यहां तक सबको समझ आ गया होगा बच्चों सबको ना? तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली का नाम रोशन करते रहिए।